नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की दास्तान का नाम है माँ बाप की इज़्ज़त व खिदमत। सऊदी अरब के शहर कसीम की शरई अदालत ने अपनी तारीख़ में ऐसा अजीबोगरीब मुकदमा देखा जो कि कसीम बल्कि पूरी ममलकत सऊदी अरब में ना ही पहले कभी देखा या सुना गया था। तफसील तो पढ़ते सुनते और देखते ही रहते हैं, मगर सिला रहमी की बुनियाद पर बनने वाले इस मुकदमा की तफासील सुनिए और इस वाक़या को कसौटी बनाकर अपने आप को या अपने गिरदो नवाह में वकूअ पज़ीर हालात व वाक़यात को परखिए। नाज़रीन, इस शख्स का नाम हिज़ान अल-फ़हीदी अल-हरबी है। यह बरीदा से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक गांव अस्याहा का रहने वाला है। कसीम की शरई अदालत में फ़ैसला जैसे ही इसके ख़िलाफ़ हो गया तो उसने खुद तो रो रो कर अपनी दाढ़ी को आंसुओं से तर बतर किया ही, मगर इसको देखने वाले लोग भी रो पड़े। आखिर किस बात पर यह ज़ारोकतार रोना और गश पड़ जाना? औलाद की बेरुखी, ख़ानदानी ज़मीन से बेदखली, हिज़ान की बीवी ने उस पर खुला का दावा किया? नहीं, तो फिर आखिर किस बात का रोना? नाज़रीन, ये किस्सा तसव्वुराती नहीं बल्कि सच्चा और हकीकत पर मबनी है, जिसकी तफासील सऊदी अरब के एक बड़े अखबार अल-रियाद के सरे वरक पर छपी। मुमलकत की कई बड़ी मसाजिद के मनाबर से अइम्मा किराम ने अपने खुतबात में इस वाक़या का ज़िक्र किया। तो नाज़रीन, दास्तान शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल KU इस्लामी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को दबाकर आल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हिज़ान अपनी माँ का बड़ा बेटा है। अकेला होने की वजह से सारा वक्त अपनी माँ की खिदमत और निगाहदाश्त पर सर्फ करता था। हिज़ान की माँ एक बूढ़ी और लाचार औरत, जिसकी कुल मलकियत पीतल की एक अंगूठी जिसे बेचा जाए तो कोई 100 रुपये भी देने पर आमादा ना हो। सब कुछ ठीक जा रहा था कि एक दिन दूसरे शहर से हिज़ान के छोटे भाई ने आकर मुतालबा कर डाला कि मैं माँ को साथ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वो शहर में मेरे ख़ानदान के साथ रह सके। हिज़ान को अपने छोटे भाई का इस तरह आकर माँ को शहर ले जाने का इरादा बिल्कुल पसंद ना आया। उसने अपने भाई को सख्ती से मना किया कि वो ऐसा नहीं करने देगा। अभी भी उसके अंदर इतनी हिम्मत, सख्त और इस्तात है कि वह माँ की मुकम्मल देखभाल और ख़िदमत कर सकता है। दोनों भाइयों के दरमियान तू तकार ज़्यादा बढ़ी तो उन्होंने मामला अदालत में ले जाने का फ़ैसला किया, मगर मामला अदालत में जाकर भी यूं का तू ही रहा। दोनों भाई अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं होते थे और अदालत पेशियों पर पेशियाँ देती रही ताकि वो दोनों किसी हतमी नतीजे पर पहुँच सकें, मगर ये सब कुछ बेसूद रहा। मुकदमे की तवालत से तंग आकर काजी ने आइंदा पेशी पर दोनों को अपनी माँ को साथ लेकर आने के लिए कहा ताकि वह उनकी माँ ही से राय ले सके कि वो किसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करेगी। काजी ने बुढ़िया से पूछा, क्या वह जानती है कि इसके दोनों बेटों के दरमियान उसकी खिदमत और निगाहदाश्त के लिए तनाज़ा चल रहा है? दोनों चाहते हैं कि वो उसे अपने पास रखें। ऐसी सूरत हाल में वो किसके पास जाकर रहना ज़्यादा पसंद करेगी? बुढ़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मगर मेरे लिए किसी एक के साथ जाकर रहने का फ़ैसला करना बहुत मुश्किल है। अगर हिज़ान मेरी एक आँख ही मानंद है तो मेरा छोटा बेटा मेरी दूसरी आँख है। काजी साहब ने मामले को ख़त्म करने की खातिर हिज़ान के छोटे भाई की मादी और माली हालात को नज़र में रखते हुए मुकदमे का फ़ैसला उसके हक़ में कर दिया। जी हाँ, तो ये वजह थी हिज़ान की इस तरह धाड़े मार मार कर रोने की। कितने कीमती थे हिज़ान के आंसू, हसरत के आंसू कि वह अपनी माँ की खिदमत करने पर कादिर क्यों नहीं माना गया। इतना उम्र रसीदा होने के बावजूद भी माँ की खिदमत करने की इस आदत हासिल करने के लिए ये जिद्दोजहद। शायद बात हिज़ान की नहीं, बात तो उन वालिदैन की है जिन्होंने हिज़ान जैसे लोगों की तरबियत की और उन्हें वालिदैन की अहमियत और अज़मत का दर्स दिया। नाज़रीन, उम्मीद है कि मेरी ये दास्तान आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।